वेलकम बैक माय चैनल। मैं घनश्याम वर्मा। आज आप लोगों को क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण के बारे में जानकारी देंगे। इसी की पढ़ाई की जाएगी। तो क्या है इसमें सबसे पहला हेडिंग जो आपका आता है, मापन की आवश्यकता। मापन की आवश्यकता क्यों हुई, किसी चीज़ को मेजर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे। तो वह राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से हो जो एक संख्या द्वारा व्यक्त की जा सके तथा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सके, प्रत्यक्ष रूप से मापी जा सकें, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ताप, बल, समय आदि भौतिक राशियाँ हैं। ऐसे बहुत सारी राशियाँ हैं जो हम लोग सुनते जानते हैं, वो सब भौतिक राशियों के अंतर्गत आते हैं। मापन वह प्रक्रिया है जिसमें हम किसी भौतिक राशि की एक निश्चित आधारभूत यादृच्छ रूप में चुने गए सर्वमान्य संदर्भ मानक से तुलना करते हैं। अर्थात वह प्रक्रिया जिसमें हम यह पता करते हैं कि कोई दी हुई राशि उसी प्रकार की किसी मानक राशि का कितने गुना मापन कहलाता है। किसी राशि को मापन हेतु निम्न दो बातों की जानकारी आवश्यक है। पहला क्या होना चाहिए, कौन कौन सी बातें हैं? पहला है उसका मात्रक। मात्रक देखेंगे तो मात्रक वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है। मात्रक में क्या कहा गया, वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है, उस राशि का मात्रक कहलाता है। किसी भी राशि को जब हम मापते हैं तो उसका एक मानक तय किया जाता है और वो जिस रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे अगर मान लो कोई लिक्विड हम मेजर करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगा, लीटर में मेजर करेंगे। कोई वजन है तो द्रव्यमान में, टाइम है तो समय है किस में करेंगे, सेकेंड में करेंगे, मिनट में करेंगे, आवर में करेंगे, इत्यादि में करेंगे। तो लंबाई का मात्रक जैसे मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड इत्यादि है। दूसरा कौन सी चीज़ चाहिए, आंकिक मान चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, जो उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है। अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। यानी किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। मान लिया गया कि यदि किसी भौतिक राशि के आंकिक मान दो भिन्न भिन्न मात्रकों U1 और U2 में क्रमशः N1 व N2 है, तब क्या हो जाएगा, N1 U1 इक्वल्स N2 U2, यानी N1 अपान N2 इक्वल्स क्या आ जाएगा, N1 अपान N2 इक्वल्स हो गया U2 अपान U1। ये आंकिक मान हो गया। उसके बाद है भौतिक राशियों एवं मात्रकों का वर्गीकरण। मूल राशियाँ, नंबर 1 मूल राशियाँ, वह राशियाँ जिनको किसी दूसरी राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ऐसी राशियों को हम मूल राशियाँ कहते हैं। यानी जिसे व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की ज़रूरत नहीं है, वह क्या कहलाती हैं, या हम किसी अन्य राशि में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वह क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। दूसरा है मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या होता है, मूल मात्रक की बात करें तो मूल राशियाँ, अभी हम लोगों ने मूल राशियों की बात की, तो मूल राशियों को व्यक्त करने वाले मात्रकों को क्या कहेंगे,
मूल मात्रक कहेंगे। उसके बाद आती है व्युत्पन्न राशियाँ एवं मात्रक। तो ऐसी राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं। मूल राशियों किसी अन्य की सहायता से नहीं मिलती हैं, लेकिन जो व्युत्पन्न राशियाँ हैं वो किससे प्राप्त करते हैं? मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं तथा इनके मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। फिर मात्रकों की पद्धतियाँ हैं। मात्रकों की पद्धतियाँ, कई पद्धतियाँ हम लोग देखेंगे, CGS है, MKS है इत्यादि। कालांतर से मापन हेतु भिन्न भिन्न देशों के वैज्ञानिक मात्रकों की अलग अलग पद्धतियों का उपयोग करते हैं, जो निम्न है। कौन कौन सी हैं? पहला है, नंबर 1 की बात करेंगे तो है CGS पद्धति। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर में, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम में तथा समय का मात्रक सेकंड में लिया जाता है। MKS पद्धति में, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक लंबाई, द्रव्यमान एवं समय का मात्रक, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय को सेकंड में मापा जाता है, मेजर किया जाता है। अब नेक्स्ट है आपका FPS पद्धति। FPS पद्धति ये ब्रिटिश सिस्टम है। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय को फुट, पाउंड और सेकंड में व्यक्त करते हैं। अब हम बात करते हैं मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जो हमारा है वो है SI यूनिट है। मात्रक की ये पद्धति वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। इसे SI पद्धति भी कहते हैं, जिसका अर्थ है सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक, D यूनिट D है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रकों मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला एवं मोल। इसके अतिरिक्त समतलीय कोण मात्रक जिसका रेडियन है और घन कोण मात्रक जिसका स्टेरेडियन को पूरक मात्रक की तरह सम्मिलित किया गया है। अतः इस पद्धति में कुल 9 मात्रक है, जिसमें 7 मूल मात्रक हैं और 2 पूरक मात्रक हैं। तो अब है मूल मात्रकों की परिभाषाएं। तो मीटर क्या होता है? मीटर, 1 मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टॉन 86 से उत्सर्जित होने वाली नारंगी प्रकाश की 1650763.73 तरंगें आती हैं। यह लंबाई का मात्रक है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, हाई स्कूल में भी इसको पढ़े हैं। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो कि प्रकाश रिक्त स्थान यानी निर्वात में एक वर्ष में तय करता है। यानी निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू होती है 9.46 × 10⁻15 मीटर, या अप्रॉक्सीमेट बताएं तो 10⁻16 मीटर हो जाएगा। फिर है किलोग्राम। 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है। ये द्रव्यमान का मात्रक है। वास्तव में 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल के द्रव्यमान का होता है। फिर है सेकेंड। 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु
9192631770 कंपन करता है। और ये किसका मात्रक है? समय का मात्रक है। एम्पियर, एम्पियर 1 एम्पियर वैद्युत धारा जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करता है। क्या कहा गया? निर्वात में स्थित 1 मीटर लंबे तार, 2 समांतर तार में सीधे समांतर तार हैं अनंत लंबाई के, जिसमें धारा प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार पर कितना बल का अनुभव हो? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल का अनुभव होता है। तो वो ये किसका मात्रक है? ये वैद्युत धारा का मात्रक है। फिर आता है केल्विन। केल्विन क्या है? 1 केल्विन त्रिकबंध, ट्रिपल पॉइंट से कहते हैं, ऊष्मा गतिक ताप का 1/27 भाग होता है। ये ताप का मात्रक 1/273.16। कैंडिला, कैंडिला एक कैंडिला के किणसिका के पृष्ठ के 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के पृष्ठ के लंबवत दिशा में ज्योत तीव्रता है। ये ज्योत तीव्रता का मात्रक है। मोल क्या होता है? मोल यह पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयव की संख्या कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। पहली बात ये क्या है? पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। और पदार्थ के जो अवयव हैं कार्बन परमाणु के, वो 0.012 किलोग्राम के परमाणुओं की संख्या के बराबर है। पूरक मात्रक क्या होते हैं? मूल मात्रकों के अतिरिक्त 2 पूरक मात्रक हैं। कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक क्या है? स्टेरेडियन है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज राशियाँ, मूल राशियाँ, मापन और कुछ मात्रक की बात किए। शेष हम अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आपको ये बात समझ में आएगी कि मापन क्या होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।